जरा चल जरा। अब देखो, कल हमने लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म देखा था। ओके, लीनियर इक्वेशन में क्या क्या रहता है ये भी हमने देखा था ना। फिर लीनियर इक्वेशन जहां पे दो लीनियर इक्वेशन साथ में आते हैं, क्या बोला मैंने, जहां पे दो लीनियर इक्वेशन साथ में आते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, साइमल्टेनियस इक्वेशन। ओके, फिर साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करने का रूल सभी के पास है और सभी ने याद कर दिए है। ओके, साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करने का रूल सभी के पास है, यानी सिर्फ तुम्हारे पास है, बाकी लोगों के पास नहीं है। ओके, सिर्फ वो सॉल्व करेंगे, रूल उनके पास नहीं है। तो साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करने का रूल भी तुम्हारे पास है। फिर सबसे पहले एक बार हम उसको रिपीट कर लेते हैं कि लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है करके। लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है, ओके। फिर इस लीनियर इक्वेशन में क्या क्या रहेगा, वेरिएबल, कितना रहेगा, वेरिएबल है तो जहां पे वेरिएबल है वहां पे क्या रहेगा, कोएफिशिएंट रहेगा। कांस्टेंट के पास वेरिएबल रहेगा क्या, यानी जहां पे वेरिएबल वहां पे क्या रहता है, कोएफिशिएंट। फिर लीनियर इक्वेशन में और एक बताया था, खास उसकी खासियत है, उसकी बात है, उसकी खास वाली बात है लीनियर इक्वेशन की। उसकी खास बात क्या है, इंडेक्स पावर। किसका इंडेक्स पावर, वेरिएबल का इंडेक्स पावर 1 रहता है। अगर यहाँ पे हमने ऐसा लिखा है एक्स स्क्वायर बी वाई स्क्वायर, तो इसको बोलेंगे क्या हम लीनियर इक्वेशन। ये तुम्हारा लीनियर इक्वेशन नहीं है क्या, क्यों लीनियर इक्वेशन नहीं है, क्योंकि इसका इंडेक्स पावर क्या है, 2 है, और लीनियर इक्वेशन में इंडेक्स पावर क्या रहता है, 1। तो ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, क्योंकि यहाँ पे 2 वेरिएबल है। अगर हम ऐसा लिख रहे हैं 2x इज इक्वल टू 7, तो इसको बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल एक ही है। वो वेरिएबल जो एक ही है वो कौन सा है, x। कौन सा वेरिएबल है ये, x। तो यहाँ तक हमने कल देखा था। इसके बाद में और नेक्स्ट प्रॉब्लम, राइट। हम जो भी प्रॉब्लम देखो, तुम्हारे टेक्स्ट बुक में लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के लिए जो प्रॉब्लम है वो सफिशिएंट नहीं है प्रैक्टिस के लिए, कि जितनी हमारी प्रैक्टिस हो सके, हमारी मैक्सिमम प्रैक्टिस हो सके, वहां पे हम परफेक्ट हो सके, इतना मैक्सिमम प्रॉब्लम तुम्हारे टेक्स्ट बुक में नहीं है। इसलिए टेक्स्ट बुक के अलावा पहले हम बेसिक में एक्स्ट्रा प्रॉब्लम लेंगे, उस एक्स्ट्रा प्रॉब्लम में तुम्हारा परफेक्शन हो जाएगा। क्या समझ लो, एक्स्ट्रा प्रॉब्लम में तुम्हारा क्या हो जाएगा, परफेक्शन। इसलिए हम बेसिक में पहले एक्स्ट्रा प्रॉब्लम लेंगे, क्योंकि इतना ज्यादा प्रॉब्लम तुम्हारे टेक्स्ट बुक में नहीं है कि उस टेक्स्ट बुक के प्रॉब्लम के डिपेंड के अनुसार कि तुम्हारी प्रैक्टिस ये ज्यादा हो सके। प्रैक्टिस ज्यादा होने के लिए प्रॉब्लम्स का ज्यादा सॉल्व करना भी जरूरी है। ओके, कल कितना प्रॉब्लम हुआ था, 2। राइट, नेक्स्ट प्रॉब्लम। थ्री एक्स माइनस 5y इज इक्वल टू 16, x माइनस 3y इज इक्वल टू 8। चला, तो ये एक्स्ट्रा प्रॉब्लम पहले हम लिख रहे हैं, बाद में टेक्स्ट बुक का जो तुम्हारा टेक्स्ट बुक में जो प्रॉब्लम है वो लेंगे। सभी का हो गया। अब देखो यहाँ पे तुम्हारा गिवन लीनियर इक्वेशन क्या है, तो यहां पे हम लिखेंगे गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन, कुछ भी लिखना नहीं, गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन, गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन। गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन कौन सा है, हाँ बताओ, हाँ 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 16। ये फर्स्ट इक्वेशन है तुम्हारा। सेकंड इक्वेशन क्या है, x माइनस 3y इज इक्वल टू 8। ये तुम्हारा सेकंड इक्वेशन है। ओके, ये दोनों कौन से इक्वेशन है, तुम्ही 12 वाले हो ना, नंतर चला, नंतर हळू लाव दे।
अब देखो यहाँ पे ये दोनों लीनियर इक्वेशन है, और जहां पे दोनों लीनियर इक्वेशन साथ में आते हैं उसको क्या बोलते हैं? इक्वेशन। ओके, हमने डिनोट कर दिया इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। अब साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करना है हमें, तो साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करने का रूल है सभी के पास। क्या रूल है? कोई भी एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट इक्वल कर दो। अब देखो यहाँ पे, अब तुमको सरल कौन सा चला जाएगा? यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 3 है, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पे y का कोएफिशिएंट 5 है और यहाँ पे y का कोएफिशिएंट 3 है। कौन सा सरल रहेगा? कौन सा? x वाला ना, y वाला भी इक्वल कर सकते हैं। अगर y वाला अगर इक्वल करना है हमें तो क्या करना पड़ेगा? हमें ये वाले इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये वाले इक्वेशन को बराबर है, यानी यहाँ भी 15 मिलेगा, यहाँ भी 15 मिलेगा, दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि एक को मल्टीप्लाई कर दो भाई। किसको मल्टीप्लाई करेंगे? इक्वेशन 1 को या इक्वेशन 2 को? कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 3, ऐसा लिखेंगे। अब देखो यहाँ पे पहला इक्वेशन एज इट इज रहेगा, तो पहला इक्वेशन बताओ, 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 16। ये तुम्हारा फर्स्ट इक्वेशन एज इट इज है। सेकंड वाले इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। हमने सेकंड वाले इक्वेशन को हम 3 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे भाई? वेरिएबल का कोएफिशिएंट इक्वल करना है। क्या संगत लो? वेरिएबल का कोएफिशिएंट इक्वल करना है, इसलिए यहाँ पे 3x है तो यहाँ भी 3x आना चाहिए। तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दो, बताओ 3 इंटू एक्स, 3x माइनस 3 9y इज इक्वल टू 24। ये इक्वेशन सेकंड हो गया। वेरिएबल का कोएफिशिएंट इक्वल हुआ थर्ड। ओके, हाँ थर्ड। ओके, वेरिएबल का कोएफिशिएंट इक्वल हुआ ना? कौन से वेरिएबल का कोएफिशिएंट इक्वल हुआ देवेश्री? x का कोएफिशिएंट इक्वल हुआ ना? अब देखो, जो वेरिएबल का कोएफिशिएंट इक्वल हुआ, अब उसका साइन देखना है। उसका क्या देखना है? साइन। x का कोएफिशिएंट इक्वल है या y का कोएफिशिएंट? x का कोएफिशिएंट इक्वल है ना? अब यहाँ पे 3x है, यहाँ पे 3x है, दोनों का साइन सेम है। और जब दोनों का साइन सेम रहता है तो एडिशन करना है या सब्ट्रैक्शन करना है? सब्ट्रैक्शन कब करना है? जब दोनों का साइन सेम है। जब दोनों का साइन सेम है, साइन सेम तो सब्ट्रैक्शन, साइन अपोजिट तो आवाज काढत जाओ चा काय म्हणलो? साइन सेम तो सब्ट्रैक्शन और साइन अपोजिट तो एडिशन। अब यहाँ पे हम लिखेंगे बाय सब्ट्रैक्टिंग, ऐसा लिखेंगे बाय सब्ट्रैक्टिंग। ओके, लेकिन सब्ट्रैक्टिंग करते समय क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? नीचे वाले इक्वेशन का साइन चेंज करना पड़ेगा। नीचे में जो इक्वेशन है उसका साइन चेंज करेंगे। ये प्लस है तो क्या होगा? ये माइनस है तो क्या होगा? ये प्लस है तो क्या होगा? इतना समझ में आया? अब ये प्लस 3x और ये माइनस 3x क्या हो जाएगा? अब ये जो माइनस 5y है और ये माइनस 9y नहीं है अभी, अब ये प्लस 9y है। क्या है? प्लस 9y। ये कौन है? माइनस 5y। ये कौन है? अब सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। यहाँ पे 9y से 5y चला गया तो कितना रहेगा? 4y। लेकिन सिंबल प्लस देंगे या माइनस देंगे? जो ग्रेटर नंबर है, जिग्नेश कामंडलो में जो ग्रेटर नंबर है, ग्रेटर नंबर का सिंबल कौन सा है? प्लस। जो ग्रेटर नंबर है उसका सिंबल देंगे। कहा बोल लो? ग्रेटर नंबर कौन है? 9y, तो यहाँ पे रहेगा 4y। हाँ, अब देखो यहाँ पे 16 प्लस है कि माइनस है? प्लस। हाँ, 24 का है, माइनस है का प्लस है? माइनस है। क्या है? यानी 24 से 16 को माइनस करेंगे तो 24 से 16 को माइनस करेंगे, कितना रहेगा? ये माइनस रहेगा या प्लस रहेगा? माइनस रहेगा या प्लस रहेगा? काउंट माइनस रहेगा। सृष्टि क्यों माइनस रहेगा? वहां पे 24 ग्रेटर है और जो ग्रेटर नंबर है उसका सिंबल देना है। क्या सांगत लो? हैंड राइटिंग। जो ग्रेटर नंबर है उसका क्या देना है? सिंबल। ग्रेटर नंबर कौन है रे? कौन है? 24। तो 24 का सिंबल क्या है? माइनस। तो यहाँ पे कितना रहेगा? ये
y इज इक्वल टू -8/4, y इज इक्वल टू -2. y का वैल्यू कितना हुआ? आता कोणाची व्हॅल्यू पाहिजे रे? x ची व्हॅल्यू. तो x ची व्हॅल्यू काढण्यासाठी काय करावं लागेल? हाँ, ऊपर वाले इक्वेशन में पुट करेंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे. बोलो क्या लिखेंगे? बोलो पुट इन इक्वेशन सेकेंड. छोटा छोटा वाला इक्वेशन लेना है, छोटा वाला इक्वेशन. अब बोलो छोटा इक्वेशन क्या है? x एज इट इज रहेगा, ये -3 एज इट इज रहेगा. यहाँ पे किसका आंसर रहेगा? y का. y का आंसर कितना है? -2. जो भी वैल्यू पुट करना है वो ब्रैकेट में. हाँ बोलो बे, वो ब्रैकेट में. यहाँ पे इज इक्वल टू ये माइनस माइनस का बोल रहे, तो यहाँ पे लिखेंगे x + 6 इज इक्वल टू ये. ऐसा होईल. 6 प्लस मध्ये आहे कोटी जाईल बे. क्या लिखना पड़ेगा? बोलो. हाँ 2. अब आंसर में लिखना पड़ेगा यहाँ पे. हाँ, आंसर में क्या लिखेंगे? बोलो. x, y इज इक्वल टू x का वैल्यू 2, y का वैल्यू -2. हाँ, इज द सोल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन. चला लिया लवकर. अपने मन से जितना लिख सकते हो उतना लिखो. पावणे 11, पावणे 11 वाजता. हो गया तुम्हारा? राइट, नेक्स्ट प्रॉब्लम.
राइट नेक्स्ट 3x माइनस 4y माइनस 15 इज इक्वल टू 0, y प्लस x प्लस 2 इज इक्वल टू 0. ज्याला लिहून झाला का रे? चला तो दो इक्वेशन हमने लिख दिए. जिग्नेश ते दोन इक्वेशन कोणते आहेत रे? त्या इक्वेशनला का म्हणायचं? तिकडे नडुगत नाही पाहायचा. और दो इक्वेशन को क्या बोलेंगे? साइमल्टेनियस इक्वेशन बोलेंगे. और क्या बोलेंगे? लीनियर इक्वेशन. दो लीनियर इक्वेशन है और पहले साइमल्टेनियस इक्वेशन नहीं है, पहले कौन है? लीनियर इक्वेशन. और जब दो लीनियर इक्वेशन साथ में आते हैं उसको क्या बोलते हैं? ओके. तो साइमल्टेनियस इक्वेशन या लीनियर इक्वेशन. तो लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या रहता है? कोणाकोणाला माहित आहे? हात वर करा. लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या है? लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या है? किस किस को पता है? रेज योर हैंड्स. लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या है? हाँ बोलो भाऊ. ये एक्स प्लस बी वाय इज इक्वल टू सी. आंबील पिऊन नाही आलास आज? हा, एनर्जी मिळते. आंबील पे जाऊ जा उन्हाळ्याच्या. आणि बुलंद आवाज काढायची. आवाज कशी काढायची? बुलंद. म्हणजे आपण बोलताना चालता माणूस हा खाली पडला पाहिजे रोडवर. इतना बुलंद आवाज निकलना चाहिए. ओके. और बुलंद आवाज निकालने के लिए आंबील पीना जरूरी है. ओके. हाँ. और जो बंटी और बबली देख रही है उसको बता रहा हूं कि देखते देखते चैनल को सब्सक्राइब करते जाओ. कंजूसी नाही करना. सोनाली कंजूसी करायची नाही. घरी जाऊन गावामध्ये जेवढे मोबाईल आहेत सर्व मोबाईलमध्ये सबस्क्राईब करायचा. हा आज तुझ्याकडे काम दिलो मी. ओके. हंसे काल सबस्क्राईब केलीस तो? आहे 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 आमच्या ट्युशनची एक गद्दार मुलगी आहे. कालच सांगितलं मी. कालच सांगितलं. घरी जाऊन कोणालाच नाही पाहायचा. फक्त कोणाला पाहायचा? मोबाईल नाही पाहायचा. अभ्यासाची व्हिडिओ पाहायची. कोणाची व्हिडिओ पाहायची? अभ्यासाची. है ना. शिक्षण हा वाघिणीचा दूध आहे आणि जो हा प्राशन करेल तो सिंहासारखा गुरगुरेल. समजलं? म्हणून पहिले पोटोबा नाही, पहिले शिक्षोबा. पहिले शिक्षोबा. पहिले शिका. ओके. तर पहिले शिक्षण घ्यायचा. जेवण नाही चालेल, नंतर जेवण करायचा. त्यासाठी पहिले व्हिडिओ पाहायची आणि घरामध्ये जेवढे लोक आहेत सर्वांना सांगायचा या एकाच व्हिडिओवर सर्वजण सबस्क्राईब करा. असा होते का? हाँ. पहा आस्था गुरु सांगते. लिसन. बताओ गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन. यहाँ पे हम लिखेंगे गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन. गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन. हाँ बोलो पहला इक्वेशन क्या है रे? हाँ ये काम करेंगे. 3x माइनस 4y माइनस 15 इधर है ना रे. अब क्या करेंगे? उसको उधर लेके जाएंगे क्योंकि हमारा जनरल फॉर्म क्या है? ये x प्लस बी वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट. ये राइट हैंड में रहेगा. क्या बोल रहे? तो कांस्टेंट कौन है? 15. तो ये राइट हैंड में रहेगा यानी इज इक्वल टू 15. ये पहला इक्वेशन रहेगा. इतना समझ में आए? वो जो कांस्टेंट वैल्यू है वो लेफ्ट में आ गया, उसको राइट में लेके जाना है. और कांस्टेंट के पास वेरिएबल नहीं रहता. सोनाक्षी आवाज आला? माझी बुलंद आवाज आली का? काय म्हणलो मी? कांस्टेंट के पास वेरिएबल नहीं रहता. तो वहां पे फिर ये वाला इक्वेशन है, ये इक्वेशन रिवर्स है, उसको सीधा करना पड़ेगा. सांग देवेश त्या इक्वेशनला कसा बनवशील? हाँ अजून कोण सांगेल? हाँ अने सांग. सेकंड इक्वेशन को कैसा लिखेंगे?
हाँ आस्था सांग लवकर। x plus y is equal to 2. x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 ऐसा भी लिखेंगे। हाँ हाँ लवकर सांग पलक। सेकंड इक्वेशन को कैसा लिखेंगे जल्दी बोलो, टाइम नहीं हमारे पास। x plus y is equal to minus. हाँ और कौन बताएगा, और कौन बताएगा? हाँ हाँ सांग अक्षरा सांग। x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 म्हणते अक्षरा। हाँ सांग हंसे। x minus y equal to 2. हाँ केसनी। x plus y is equal to negative 2. हाँ रोहिणी। आरोही आरोही लवकर सांग। x plus y is equal to minus. हाँ संस्कृति। x plus y is equal to negative. पहले x रहेगा बाद में y रहेगा। अब जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट किसको बोलते हैं? जिसके पास वेरिएबल नहीं रहता, जिसके पास वेरिएबल नहीं रहता वो कौन है? कांस्टेंट। तो कांस्टेंट लेफ्ट में रहेगा क्या? कहाँ पे रहेगा? अब ये प्लस में है तो कहाँ पे जाएगा? जैसा ये माइनस में था तो कहाँ पे गया? इतना तो समझ में आता है ना। अब ये प्लस में है तो ये इधर क्या बनेगा? -2। तो कैसा लिखेंगे बोलो? x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस। ये कौन सा इक्वेशन हुआ? इतना अरेंजमेंट हुआ लीनियर इक्वेशन का, साइमल्टेनियस इक्वेशन का हमने अरेंजमेंट कर दिया ना। अब हमारा पहला रूल, अब हमारा पहला रूल, पहला रूल क्या है? फर्स्ट रूल क्या है? कोई भी एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट सेम कर दो। वेरिएबल का एक तो x का एक तो y का। बताओ सरल x रहेगा या y रहेगा? y सरल रहेगा। x भी सरल है, x भी सरल है और y भी सरल है, लेकिन y ज्यादा सरल रहेगा क्योंकि डायरेक्ट वहां पे अपोजिट साइन है और अपोजिट साइड में एडिशन होता है या सब्ट्रैक्शन होता है? एडिशन होता है। तो ये काम करेंगे, y का कोएफिशिएंट इक्वल करेंगे। तो y का कोएफिशिएंट इक्वल करने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? हाथ वर करा। y का कोएफिशिएंट इक्वल करने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? y का कोएफिशिएंट इक्वल करने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? हाँ पारदी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। यानी फिर अब कौन सा इक्वेशन याज इट इज रहेगा? हाथ वर करा। कौन सा इक्वेशन याज इट इज रहेगा? कौन सा इक्वेशन याज इट इज? कौन सा इक्वेशन बिलकुल याज इट इज म्हणजे जसा जसा हुंडूक देवासारखा राहील तो जसा तसा, त्याला काही नाही करायचा, पूजा नाही करायची, काही नाही करायची, हुंडूक देवासारखा राहील तो इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन याज इट इज रहेगा? हाँ भाई सारे फर्स्ट इक्वेशन कैसे रहेगा? याज इट इज। हाँ बताओ बताओ। 3x माइनस 4y इज इक्वल टू, ये इक्वेशन याज इट इज है। सेकंड इक्वेशन को कितने से मल्टीप्लाई करना है? 4 से। हाँ 4 इंटू एक्स 4x, 4 इंटू वाई 4y इज इक्वल टू माइनस, माइनसचा सिंबल आहे, माइनस आना प्लस बरोबर पाहायचा। ओके 4 इंटू 2 8, इक्वेशन थर्ड, नया इक्वेशन मिला हमें। अब यहाँ पे देखो किस वेरिएबल का कोएफिशिएंट इक्वल हुआ? हाथ वर करा बे। किस वेरिएबल का कोएफिशिएंट इक्वल हुआ? किस वेरिएबल का कोएफिशिएंट इक्वल हुआ? किस वेरिएबल का कोएफिशिएंट इक्वल हुआ? हा सिद्धे y। इथूनच व्हिडिओ दाखवशील आपल्या मम्मीला, फक्त येथून पाय मम्मी म्हणजे मी आन्सर सांगितली। हा हा एक क्लासा घेऊन दे म्हणशील चला। y का कोएफिशिएंट इक्वल हुआ ना। अब जिस वेरिएबल का कोएफिशिएंट इक्वल होता है, क्या बोला मैंने? जिस वेरिएबल का कोएफिशिएंट इक्वल होता है उस वेरिएबल का साइन अपोजिट है या सेम है? अपोजिट। जिस वेरिएबल का कोएफिशिएंट इक्वल हुआ उसका साइन अपोजिट है या सेम है? साइन अपोजिट है तो एडिशन या सब्ट्रैक्शन? एडिशन। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? बाय एडिंग। ओके ये कैंसिल हुआ तुम्हारा। 3x प्लस 4x कितना हुआ रे? 7। और यहाँ पे 15 में से 8 चला गया, कितना रहेगा? 15 मधून 8 गेले, किती राहिले? 7 प्लस राहील का माइनस राहील? प्लस राहील। प्लस क्यों रहेगा प्लस? ये ग्रेटर नंबर है ना, और उसका सिंबल क्या है? प्लस। त्रिशा इकडे पाय गळेगाव मध्ये, खुरसावरी मध्ये पाहायचा नाही, हा गळेगाव इकडे आहे आणि त्याच्या साईडला ते अशोक लेलंड आहे,
आणि त्याच्या साईडला ते राजेगाव MIDC आहे आणि तिथे सोनाक्षीचा घर आहे. हा इकडे बाय सोनाक्षीचा घर, राजेगाव MIDC, अशोक लेलँड. का पाहिजे अशोक लेलँड पाहिजे? का पाहिजे? हा गडेगाव पाहिजे, अशोक लेलँड नाही पाहिजे? तेवढी मोठी कंपनी, एक ट्रक 10 लाखाचा आहे. 10 लाखाचा नाही, कमी जास्त असेल. गडेगाव पाहिजे, का भेटणार आहे गडेगाव मध्ये? इथे बाय 15 मधून 8 गेले, किती राहिले? प्लस राहील का माइनस राहील बे? कारण ग्रेटर नंबर कौन है? 15. तो यहाँ पे लिखेंगे 7, यहाँ पे x इज इक्वल टू 7/7, x इज इक्वल टू 1. झाली का? सॅटिस्फाईड झाला? तमन्ना झाली पूर्ण? आता कोणाची व्हॅल्यू पाहिजे? y ची व्हॅल्यू पाहिजे. मग काल याचा सांगा बुमला. 4x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन सेकंड इक्वेशन कोणता आहे? कोणाची व्हॅल्यू पुट करायची आहे? 1 प्लस y इज इक्वल टू मायनस y हा प्लस 1 आहे, कुठे जाईल? मग का लिहायचा? -1. ये -2 और ये -1 कितना होता है? y इज इक्वल टू कितना होता है? -3. y ची व्हॅल्यू झाली -3. समजला? बिलकुल पाहायचं नाही बोर्डाकडे, आपल्या मतानं लिहायचा. लिहा आपल्या मतानं. अरे खाली कोण आहे का? माझ्या मोबाईल आण का, माझ्या मागून आण का. अंजली का म्हणते तब्येत? बरी आहे? तिकडं खाली तिकडं बस जा. जा हॉलमध्ये बस जा. चल जा हॉलमध्ये बस जा. कोणी हॉलमध्ये जरी बसले असतील ते कोण आहे? कृतिका. चल जा उन्हामध्ये नाही, चल हॉलमध्ये जा. हॉलमध्ये जा, भिंती साईडला बसाल. कोण बसला अजून इथे उन्हामध्ये? इकडे कोण आहे? ए बुडगे, ते तिकडे जा ना, ते तिकडे जा, त्या कूलरच्या तिकडे जा. आण. झाला? लिहून झाला का रे? लिहिले? आपल्या मतानं कोण कोण लिहिलं? ज्यांना बोर्डाकडे नाही पाहिलं ना हात वर करा. पूर्ण बोर्डाकडे बिलकुल पाहायचं नाही. ज्यांना बोर्डाकडे नाही पाहिलं त्याला समजून झालं का आपला मॅथ परफेक्ट झाला. ओके. हा आणि अर्धा प्रॉब्लेम कोण 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 पाहून लिहिला? अर्धा प्रॉब्लेम आपल्या मतानं, अर्धा प्रॉब्लेम बोर्डाकडे. कोण कोण लिहिला? आता असा अर्धा नाही, पूर्ण आपल्या मतानं लिहायचा. म्हणजे मास्तर हे शिकून राहिला ना, तुम्ही पहिल्याला पाहू लिहून राहिले. याला मॅथमॅटिक्स नाही म्हणतात. जो अपने मन से लिखेगा, बोर्ड के तरफ नहीं देखना, तभी मैथ परफेक्ट होता है. याच्यावरचे होमवर्क सॉल्व करून याल तुम्ही. हा होमवर्क लिहा. और गाइड किसी ने नहीं लेना चाहिए. हाँ, गाइड नहीं लेना मैथमेटिक्स के. हाँ, कसम घेऊन यायचा मम्मी पप्पाचे, गाइड घ्यायचं नाही म्हणून.
हे होमवर्क लिहून ठेवा तुम्ही आपल्या जवळ. ईमानदारी से होमवर्क सॉल्व करना. हाँ, आपल्या मायबापाला धोका द्यायचा नाही. पाप लागते मायबापाचा. पैसा खर्च करून तुम्हाला ट्युशनला पाठवतात. का म्हणला रे? ऍक्शन आहे ना, लिहा लवकर. बंद बंद